रावण एक राक्षस या फिर एक विलक्षण विद्वान? हमने रामायण में रावण को खलनायक के रूप में जाना, लेकिन कुछ जगहें आज भी उसके ज्ञान, उसकी साधना और उसकी विद्या का प्रमाण देती हैं। ये महज किस्से नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर लगता है, क्या रावण की विद्या वाकई आज भी जीवित है? और अगर है, तो क्यों उसे छिपाया गया? कुबेर मंदिर, इलैक्की, श्रीलंका, रावण का खजाना या ज्ञान का केंद्र। इस जगह को लोकल लोग रावण ट्रेजरी कहते हैं, लेकिन कोई सोने की गंध नहीं आती, बल्कि यहां मिलते हैं शिलालेख, जिन पर प्राचीन तमिल और संस्कृत में कुछ मंत्र उकेरे गए हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है यह कोई खजाना नहीं, बल्कि रावण की गुप्त ज्ञानशाला थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2016 में यहां खुदाई में कुछ अजीब आकृतियां मिली थीं। क्या यह प्रमाण है या सिर्फ काल्पनिक विश्वास? रावण गुफा, एला, श्रीलंका, गुप्त ध्यान स्थल। यह गुफा श्रीलंका के एला में एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण यहाँ ध्यान करता था। गुफा के अंदर आज भी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो आधुनिक किसी भाषा से मेल नहीं खाते। कुछ पर्यटक यहाँ आते हैं और बताते हैं गुफा के अंदर एक अजीब कंपन होता है, जैसे कोई मंत्रोच्चार की अनसुनी गूंज। क्या यह सिर्फ गुफा का अकुस्टिक्स है या कोई पुरानी शक्ति? बैजनाथ मंदिर, हिमाचल, रावण की पूजा आज भी। हिमाचल के इस मंदिर में कहा जाता है कि रावण ने खुद शिवलिंग स्थापित किया था। आज भी यहाँ रावण की पूजा वर्जित नहीं है। कुछ पुरानी दंत कथाओं में लिखा है कि रावण ने यहाँ शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक सिर चढ़ा दिया था। ये कथा विश्वास का विषय है, लेकिन मंदिर की ऊर्जा आज भी बहुत रहस्यमयी है। जटाशंकर गुफा, पचमढ़ी, रावण की तपस्या स्थल मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। जटाशंकर गुफा, जो प्राकृतिक रूप से बनी एक रहस्यमयी गुफा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ घोर तपस्या की थी ताकि वह शिव से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर सके। इस गुफा में आज भी एक गुप्त जलधारा बहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रावण की तपस्या से निकली ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले साधकों का मानना है इस स्थान पर बैठकर ध्यान करने से चित्त गहराई से स्थिर हो जाता है। क्या ये वही जगह है जहाँ रावण को वह अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ जो आज भी रहस्य बना हुआ है? रावण की सीढ़ियां, रावण फॉल, झारखंड देवघर के पास रावण फॉल नाम की जगह है, जहां चट्टानों पर आज भी ऐसी सीढ़ियां हैं जो किसी प्राकृतिक संरचना जैसी नहीं लगती। स्थानीय मानते हैं कि रावण यहां तपस्या करता था और इन सीढ़ियों का निर्माण उसने स्वयं किया। हालांकि यह दावा वैज्ञानिक पुष्टि से दूर है, लेकिन एक बात साफ है, यह जगह एक अलग ही ऊर्जा लिए हुए है। रावण संहिता, आज भी उपलब्ध रहस्यमयी ग्रंथ रावण संहिता, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र और मनोविज्ञान का अनोखा संगम। यह ग्रंथ आज भी कुछ आचार्यों के पास सुरक्षित है, लेकिन इसकी जानकारी सीमित है। एक कथा के अनुसार इस ग्रंथ को बिना गुरु के पढ़ना खतरनाक है। इसके श्लोकों में छिपे हैं कुछ ऐसे मंत्र जो चेतना को झकझोर सकते हैं। क्या यह सिर्फ डर फैलाने के लिए है या वाकई इन शब्दों में कोई रहस्य है? रावण का पुष्पक विमान, तकनीक या कल्पना? रावण के विमान का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और कई ग्रंथों में है। कहा जाता है पुष्पक विमान इच्छानुसार उड़ सकता था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि विमाना शास्त्र में लिखी तकनीकें आज के रॉकेट विज्ञान से मेल खाती हैं, लेकिन यह ग्रंथ विवादित है। कई विद्वान इसे बाद में रचित मानते हैं। तो क्या वाकई रावण उड़ता था या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है? रावण एक विरोधाभास से भरी हस्ती। एक ओर वो अहंकारी राजा जिसने सीता हरण किया, दूसरी ओर एक अद्वितीय ज्ञानी जिसने वेद, शास्त्र और विज्ञान में गहराई पाई। इन 7 जगहों की कहानियां हमें यही बताती हैं, रावण को समझना आसान नहीं और उसकी विद्या को समझना और भी मुश्किल। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रहस्यमयी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला रहस्य और भी चौंकाने वाला होगा। जय श्री राम।